नमस्कार, आप देख रहे हैं आरडी न्यूज़। मैं हूं योगेश चक्रवर्ती। भवन निर्माण विभाग के चीफ इंजीनियर तारनी दास के यहाँ ईडी के छापे के बाद उनके यहाँ से 3 करोड़ कैश की बरामदगी के बाद बिहार सरकार ने उन्हें सेवा से टर्मिनेट कर दिया है। कहा जा रहा है कि सरकार ने एक्शन लिया है। अब वो कहते हैं कि हाथी के दांत दिखाने के कुछ और, करने के कुछ और होते हैं। ये सरकार ने एक्शन लिया है या अपने मंत्रियों को बचाने की कोशिश की है, यही हम जानेंगे पूर्व आईपीएस अधिकारी अमिताभ दास जी से। आइए इनसे बात करते हैं। सर, आरडी न्यूज़ में आपका बहुत स्वागत है। थैंक यू। ये बताएं सर कि जिस तरह से छापेमारी के बाद तारनी दास को टर्मिनेट किया गया, कैसे देखते हैं आप इसे? टर्मिनेशन क्या है, तारनी दास तो रिटायर कर ही चुका था। पिछले साल 31 अक्टूबर को ही वो रिटायर कर गया था, सेवानिवृत्त हो गया था। लेकिन अब इतना करप्ट सिस्टम है और इस करप्ट भ्रष्ट तंत्र में वो एकदम कोहिनूर का हीरा था, ऐसा भ्रष्ट आदमी, तो उसको फिर से समायोजित कर दिया गया। फिर संविदा के आधार पर उसको 2 साल के लिए सेवा विस्तार दे दिया गया। और जैसा मैंने पहले भी आपके चैनल को बताया है कि 19 नवंबर को कैबिनेट की मोहर लगी, उसके 10 दिन पहले ही 9 नवंबर को अधिसूचना जारी हो गई। इतनी हड़बड़ी थी उनको दोबारा लेने की। ऐसा लग रहा था कि तारनी दास नहीं रहेंगे तो मतलब पूरा भवन निर्माण विभाग लगता था कि रसातल में चला जाएगा, ऐसा कुछ माहौल बन रहा था। और अब जो रेड हुआ है उसमें देखिए 3-4 करोड़ तो रुपया निकले हैं। 3-4 करोड़ मैं बार बार कह रहा हूँ कि इस पर चौंकना नहीं चाहिए। सब खुदरी सब है ना। जी। जो मध्यम वर्ग के लोग रहते हैं, आम आदमी जो रहता है, उसको लगता है अरे 3 करोड़ निकल गया, ये अरे बहुत निकल गया। जबकि ये लोग तो बड़े बड़े माफिया हैं, इनके लिए तो 3 करोड़ इनका ऐसा खुदरी रोजगारी है जो रखे होंगे अपने खर्च के लिए। वो जैसे आम आदमी चिनिया बादाम खरीदने के लिए थोड़ा पैसा रखता है, 10-20 रुपया पॉकेट में, तो ये सब उनका ये सब रोजगारी है। आप क्या समझते, इतनी बड़ी लूट में 3 करोड़ तो कुछ नहीं हुआ। ठीक है, अब ये देखिए इस पूरा जो लूट का सिस्टम है, उस सिस्टम में आप संदर्भ में देखिए तो तारनी दास तो एकदम प्यादा है ना। जैसे जो शतरंज का बिसात जो बिस्ता है ना, तो छोटकी जो गोटी सब रहती है, प्यादा सब कहते हैं उसको। असली जो वज़ीर है, शहंशाह है, वो सब तो ये है। अब वज़ीर क्या है, यहाँ तो मैं आपके चैनल पर भाई भवन निर्माण मंत्री से सवाल करता हूँ, अशोक चौधरी से, जो कि पलटू राम के बहुत मतलब करीबी माने आते, एकदम परछाई की तरह रहते हैं। ये अशोक चौधरी को से बिहार की सिर्फ मैं ही नहीं, बिहार की जनता सवाल पूछ रही है कि भाई आप भवन निर्माण मंत्री हैं और आपके माध्यम के बिना तो फाइल आगे बढ़ी नहीं होगी, कैबिनेट तक गई नहीं होगी। आप में क्या ऐसा दिखा तारनी दास में, आपको कौन सा ऐसा गुण दिखाई दिया, क्या उनकी कि उनमें सुरखाब के पड़ लगे हुए थे कि इतने वो कर्मठ, आपको क्या दिखा? क्योंकि किस्म की चर्चा हैं पटना में, दबी ज़बान में, काना फूसी में, आप जानते ही हैं, चर्चाओं को कोई रोक नहीं सकता है। तो ये तो अब अशोक चौधरी को चाहिए कि कुछ उनमें शर्म हया बाकी हो, कुछ नैतिकता बची हुई हो, तो स्पष्टीकरण। हाँ, तो स्पष्ट करें। लोग आपसे पूछेंगे ना कि एक भ्रष्ट आदमी रिटायर कर गया था और तब आपने क्यों उसको समायोजित किया? क्या ये राज्य सरकार की नीति है? क्या जितने लोग रिटायर होते हैं सबको समायोजित किया जाता है? और अगर नहीं किया जाता तो तारनी दास पर आपकी विशेष कृपा क्यों बरस रही थी? ये क्यों कृपा? कहा तो ये भी जा रहा है कि जो तारनी दास का समायोजन हुआ था उसके लिए मोटी रकम ली गई थी और उन्हें बिचौलिया के तौर पे रखा गया था। अब देखिए, मोटी रकम की बात तो चूँकि अभी आज की तारीख पे मेरे पास उसके पुख्ता सबूत नहीं है, लेकिन इन सारे मामलों की जांच होनी चाहिए, ईडी को जांच करनी चाहिए, है ना। ईडी ने तो अब बाकायदा जांच शुरू कर दी ना, प्रवर्तन निदेशालय ने। जी। और ये तो सबके देखिए तार जोड़ रहे हैं। पहले ये संजीव हंस का मामला आया था, अब मैं कल पढ़ रहा था, कल जो ईडी ने प्रेस विज्ञप्ति जारी की है ये पूरे तारनी दास प्रकरण के बाद, उसमें कई अधिकारियों, कई इंजीनियरों, कई ठेकेदारों का नाम दिया हुआ। टोटल 8 ठिकानों पर ईडी के छापे पड़े थे और 11-12 करोड़ रुपया इनको नकद मिला है। तो अब तो इसका मतलब फॉलो अप एक्शन होना चाहिए, है ना। क्योंकि ये तो एक पूरा मतलब एक गिरोह न था। तारनी दास उस गिरोह का एक ये हो सकता है, जो मैंने कहा कि छोटा प्यादा हो सकता है ना। जी। लेकिन गिरोह में और कितने शामिल हैं? और कैबिनेट की देखिए बैठक लग रही है, मतलब ये मोहर लग रही है, मतलब पूरे बिहार सरकार की। कैबिनेट क्या होता है?
मुख्यमंत्री उसकी अध्यक्षता करता है और उसमें सारे माननीय मंत्री रहते हैं। अब कैबिनेट की बैठक में उस पर मोहर लग रही है और ये सुशासन बाबू हैं जो कहते हैं कि करप्शन पर तो हमारा जीरो टॉलरेंस है। इनके आप डायलॉग सब याद कीजिएगा पलटू राम के, तो एक पर एक डायलॉग है। हिंदी फिल्मों में जैसे डायलॉग कादर खान नहीं लिखते थे वैसे पलटू राम कहते हैं कि कोई टकसाल नहीं बना दुनिया में जिसमें मतलब मुझे खरीदने वाला मतलब पैसा निकला हो। इनके डायलॉग सुन के तो आप इसमें सख्ते में आ जाइएगा। तो ये क्या हो रहा है? और ये पहली बार बस तारिणी दास का मामला थोड़े है, संजीव हंस का मामला है और एक भूजा पार्टी है, मैंने पहले भी बताया, एक भूजा पार्टी है जो पलटू राम की बहुत करीबी है, जो एक अणे मार्ग में है। पलटू राम उनके साथ बैठ के भूजा फाँकते हैं शाम में, है ना। अब भूजा के साथ हो सकता कुछ और रहता हो जो प्रतिबंधित भी हो बिहार में, वो मुझे नहीं मालूम, लेकिन भूजा के बारे में तो जी। और उस भूजा पार्टी पर अभी ईडी और सीबीआई की वक्र दृष्टि है ना। वक्र दृष्टि है कि खाली इसमें अब भुजा और नींबू मिर्च का ही कुछ हो रहा है कि और भी बिहार को लूटने का लगता है। उसी दौरान ये लोग वहाँ पर षड्यंत्र बनता है, वहीं पर साजिश बनती है कि किसको एक्सटेंशन दिया जाए, किसको कितना कमीशन दिया जाए, किस कंपनी को बिहार लाया जाए और कौन बेनामी प्रॉपर्टी खरीदे। ये लोग तो बल्कि मुख्यमंत्री आवास में बिल्कुल ये बाकायदा लूट की योजना बन रही है। और ऐसे देखिए यहाँ तो कहते हैं हरि अनंत हरि कथा अनंता, अगर मैं बोलना शुरू कर दूँ तो भ्रष्टाचार का कोई अंत ही नहीं है। एसपी सिंगला कंपनी है, बिहार आके वो डिसाइड कर रही है कि उप मुख्यमंत्री का कौन सा मंत्रालय होगा। विजय सिन्हा ने जांच शुरू की तो उनसे पथ निर्माण विभाग छिनवा दिया गया, है ना। कल नितिन नवीन जांच को और आगे बढ़ाएंगे तो इनसे भी छिना जाएगा। और ऐसे ऐसे भ्रष्ट लोगों से क्यों है? अब देखिए संजीव सिंघल जब डीजीपी थे तब उनका विवादित कार्यकाल था। उसके बाद उनको रिटायर होने के बाद सिपाही चयन परिषद का अध्यक्ष बनाया गया, केंद्रीय चयन परिषद का, और उसमें जब पेपर लीक हो गया उससे हटे तो उनको ऊर्जा विभाग का सलाहकार बना दिया गया। मतलब ये सब कोहिनूर हीरा सब हैं। मतलब एक जगह आप गड़बड़ कीजिएगा, आपको हटाना पड़ेगा तो हम आपको दूसरी जगह रख देंगे, दूसरी जगह हटाइएगा तो आपको तीसरी जगह। मतलब लगता है कि इनके बिना सरकार का काम ही नहीं चल रहा है। और देखिए चुनाव में अभी 7-8 महीने हैं। मैं तो अभी से भविष्यवाणी कर रहा हूँ कि पलटू राम के जो 9 रत्न हैं उसमें 7-8 रत्न तो बेउर जेल चले ही जाएंगे, है ना। लेकिन सर केंद्र में बीजेपी की सरकार है, ये तो ये क्या जेडीयू और बीजेपी की आपसी कलह जो है उसका नतीजा है, या एक मतलब लीड लेने की जो होड़ होती है, तो बीजेपी लीड लेने के लिए नहीं, लीड देखिए लीड लेने की बात बेसिकली है कि भाजपा पलटू राम को औकात में रखना चाहती है कि आप बहुत ज़्यादा पंख नहीं फड़फड़ाएं, है ना। बीच बीच में ऐसी चर्चाएं चलती है ना कि पलटू राम फिर पलटी मार के आ सकते हैं महागठबंधन में, ये कर सकते हैं या बहुत ज़्यादा सीटों की मांग कर सकते हैं। तो इस तरह से जैसे महाभारत में हम लोग पढ़ते थे ना, अभिमन्यु को घेरा गया था चक्रव्यूह में, तो ये चक्रव्यूह में घेरा जा रहा है पलटू राम को, क्योंकि मतलब बार बार धमकाया जाता है कि यहाँ तक हमारी जांच पहुँच गई है, अब आप ज़्यादा उछलिएगा तो आपकी हमारी जांच आप तक पहुँच जाएगी। मैंने पहले भी आपके चैनल पर कहा था कि पिछले कुछ महीनों में, 1 साल में ईडी ने इस देश में 2 मुख्यमंत्रियों को जेल की हवा खिला दी। दिल्ली में अरविंद केजरीवाल और झारखंड में हेमंत सोरेन, और सारे मुख्यमंत्री से चौकन्ने हो गए। और पलटू राम भी चौकन्ने होंगे कि भाई जिस तरह से ईडी बढ़ा, कब संजीव हंस के रास्ते मुख्यमंत्री आवास में घुस जाए और कब तारिणी दास के रास्ते घुस जाए। तो इसलिए देखिए जिस हड़बड़ी से तारिणी दास को हटाया गया है, टर्मिनेट किया गया, सेवा मुक्त किया गया है, वो कहीं ना कहीं डैमेज कंट्रोल की कवायद है। पलटू राम वो मतलब नुकसान, जिससे कल ईडी को ये बता सके कि देखिए हमने तो तुरंत हटा दिया। जहाँ डैमेज कंट्रोल की बात कर जहाँ तक है सर, लेकिन जिस तरह से इन्होंने रेवड़ी बांटी है रिटायर्ड अधिकारियों की, उससे तो यही लगता है कि एक बहुत बड़ा नेक्सस जो है भ्रष्टाचार का चल रहा है इस राज्य में। इसमें क्या शक है? इसमें क्या शक है? हर 2-3 दिन पर पुल के खंभे नदियों में बह रहे हैं, है ना। सृजन घोटाला मैंने पहले भी बताया था, बिहार के इतिहास का सबसे बड़ा घोटाला है, 2500 करोड़ रुपए का, वो पलटू राम के कार्यकाल में हुआ। बताइए, एक सृजन, एक छोटा सा एनजीओ था, मनोरमा देवी नाम की एक महिला भागलपुर में चलाती थी, सृजन महिला सहयोग समिति करके। उस एक एनजीओ के खाते में सैकड़ों करोड़ रुपए सरकारी रकम का ट्रांसफ़र हो गया। बताइए, इसका कोई ये है, कोई एक्सप्लेनेशन है? बार बार मैं कहता हूँ कि कायदे से तो इसमें पलटू राम को बेउर जेल में होना चाहिए। और ऐसे ही यदि हम लोग खोजने लगे तो
कितने निकल जाएंगे इसका कोई अंत नहीं है। बिहार में ऐसे ऐसे IAS लोगों के डीके टैक्स की चर्चा होती है। यदि किसी बड़े ज़िले का SP बनना हो किसी IPS को तो 50 लाख रुपया डीके टैक्स देके लोग जा रहे हैं। ये सब क्या हो रहा है, किसको नहीं मालूम है। ये बॉस हैं कौन, डीके बॉस कौन है सर? अब बुद्धिमानों के लिए इशारा काफ़ी है। अब दर्शक हमारे बुद्धिमान है, सब समझ जाएंगे। तो CM नीतीश अचेत हैं और डीके बॉस का चल रहा है। देखिए, मुख्यमंत्री अर्धमूर्छा की स्थिति में नहीं, पूरी तरह तो नहीं अचेत है, अर्धमूर्छा में है ना। दिमाग काम कर रहा है, कम काम कर रहा है, लेकिन पूरी तरह बंद तो नहीं हो गया है। क्या ऐसा थोड़ी है कि डीके टैक्स बिना मुख्यमंत्री की मतलब जानकारी के वसूला जा रहा होगा? लेकिन ये लोग तो ये कहते हैं कि भाई हमारा कौन है भोगने वाला, हम क्यों भ्रष्टाचार अरे करें? ये सब है। गब्बर सिंह का कौन था भोगने वाला? शोले में तो गब्बर सिंह था, ना उसने शादी की थी, ना उसको बेटा था, ना पोता था, ना नाती था, तो वो क्यों लूटमार करता था? ये सब फालतू बातें हैं। भोगने वाला की क्या बात है? पलटू राम का क्या निशांत कुमार नहीं है? पलटू राम का तो है, लेकिन मोदी जी कहते हैं ना नीतीश कुमार के बारे में क्या जो अपनी क्लीन छवि जो पेश करते हैं वो ये कहते हैं कि हमको किसी से कोई मतलब नहीं। अब बोलने के लिए तो कोई कर देंगे। कौन क्लीन छवि है पलटू राम की? कौन सी क्लीन छवि रह गई है? मुख्यमंत्री जो हैं वो अनंत सिंह के चपरासी बने हुए हैं, पूरा हिंदुस्तान जान रहा है, बिहार का बच्चा बच्चा जान रहा है। किस क्लीन छवि की बात कर रहे हैं पलटू राम, है ना? किस क्लीन छवि की बात? आनंद मोहन को जेल से निकालने के लिए इन्होंने जेल मैनुअल में संशोधन कर दिया पलटू राम ने। अनंत सिंह के चपरासी बने हुए हैं पलटू राम। राजू सिंह जैसे हत्यारे को इन्होंने अपना पर्यटन मंत्री बना दिया है। लेसी सिंह जो गिरोह चलाती है पूर्णिया में, वो इनकी मिनिस्टर है। कौन सी क्लीन छवि है, मैं अब तक नहीं समझ सका। और मोदी जी क्या कहेंगे? वो पूरा देश जानता है कि गौतम अडानी के चपरासी है मोदी जी, वो एक अलग ही बात हो जाएगी। लेकिन किसी को ये नहीं कहना चाहिए कि मेरा कौन है भोगने वाला और कौन क्या है, सब बकवास है। जी 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 जी। तो आप कह रहे हैं सर कि आने वाले दिनों में अभी कई अधिकारियों के गिरबान जो होंगे। अभी तो देखिए थोड़े इंतज़ार का मज़ा लीजिए, है ना। अब देखिए कितने तारणी दास और ये सब अभी निकलने वाले हैं। ईडी के मेरी जो सूत्र है बताते हैं कि ईडी की पूरी लिस्ट तैयार है ईडी के पास, और उसमें बड़े बड़े IAS अधिकारी, इंजीनियर, ठेकेदार, नवरत्न, एक से एक लोग शामिल हैं। भूजा पार्टी वाले लोग बहुत शामिल हैं। इस साल तो बिहार की जनता का मतलब एकदम भरपूर मनोरंजन होने वाला है। तो आने वाले दिनों में तारनी दास की तरह कई और इंजीनियर, अधिकारी और नेता ईडी के गिरेबान में फंसने वाले हैं, और कहा जा रहा है कि ईडी ने अपना जाल बिछा रखा है। बस इस सारे की देर है।